दोस्तों, आज पेश है कांच के कातिल। ये एक और चित्र है दोस्तों। इंस्पेक्टर करुणाकर की जीप एक झटके के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोगशाला में पहुंचकर रुकी। आइए, इंस्पेक्टर आपका इंतजार कर रहा था। मैं आपका फ़ोन मिलते ही निकल पड़ा था। ईस्ट इमरजेंसी इंस्पेक्टर। संक्षेप में जितना कुछ फ़ोन पर आपने मुझे कहा, उससे मुझे भी यही लगा। यह हमारी अनुसंधानशाला है। ओह, यह यहाँ से शीशा काटकर वो कांच की नन्ही गेंद चुराई गई है। इंस्पेक्टर निसंदेह उस ग्लास बॉल्स को चुराने वाले की नीयत ठीक नहीं होगी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह कांच क्रिकेट विकेट्स जितनी गेंद से वायरस मौजूद है, जो पल भर पलक झपकते हैं किसी की प्राणी की मौत की नींद सुला सकता है। अगर कांच की गेंद टूट जाए तो क्या होगा? अगर गेंद किसी एक इंसान से टकरा कर टूट जाए तो वायरस केवल उसी पर हमला करेंगे, लेकिन अगर गेंद को रिक्त स्थान पर ब्रेक किया गया तो उपस्थित कई लोगों को वायरस के शिकार हो सकते हैं। तभी सर, यह मैं क्या सुन रहा हूँ सर? क्या क्या यह सच है? आपकी तारीफ मिस्टर देसराय। यह चोरी कल रात हुई है, क्योंकि लैब में चीज़ आपके हाथ में था। सर, मेरे असिस्टेंट देसवाल हैं और बाद में इस लैब की देखभाल इन्हीं के जिम्मे है। हाँ, लेकिन मैं सब कुछ ठीक ठाक छोड़ कर गया था। चोर कैसे हुई सर? हुई कैसे? टॉयलेट के रास्ते से। इस विंडो के सड़े निकाल कर चोर भीतर आया। इंस्पेक्टर साहब, उस कांच की गेंद मौत के विषाणु भरे हैं। उस गेंद का मिलना बहुत आवश्यक है। आप फिक्र न करें देसवाल, मैं लैब में उंगलियों की छाप आदि उठवाता हूँ। चोर बच नहीं सकेगा। शहर की आलीशान कॉलोनी में एक बंगला। गाड़ी रोको। शहर से 4 कपड़ा मिलों के मालिक सेठ नारायण कथुरिया। क्या बात है गोरखा साहब, ये चिट्ठी आपको कभी आपके वास्ते दे गया है। ड्राइवर तुम चलो। यस सर। न जाने किस चिट्ठी में क्या होगा, स्टैम्प तक नहीं लगी। पत्थर का मजूम पड़ते ही सेठ कुरियर के मस्तक में पसीना चुलमुलाया। यह क्या बकवास लिखी है? क्या हुआ सर? गाड़ी पुलिस स्टेशन ले चलो। और ठीक 7 मिनट पश्चात यह गिरा हुआ पत्थर। सेठ, आपके खजाने की तिजोरी में 10 लाख की मामूली सी रकम आज शाम 4 बजे तक रेलवे क्रॉसिंग नंबर 20 पर पहुंचा दो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। से सावधान। पुलिस से सावधान। कांच के कातिल। 4 बजने में अभी 44 घंटे हैं। मुझे क्या करना होगा? कांच के कातिलों के इस 10 लाख की फर्जी इंतजाम। ओह, और बेहद गुप्त ढंग से रेलवे क्रॉसिंग नंबर 20 के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात हो गई और इंस्पेक्टर करुणाकर स्वयं एक लाइनमैन के रूप में क्रॉसिंग पर उपलब्ध था। 4 बजने में अभी कुछ से मिनट से सेठ को सूर्या अब तक आ जाना चाहिए। आ गया सेठ। सेठ ने ब्रीफकेस लाकर क्रॉसिंग के पहुंच गया। 4 बजने बज चुके हैं, लेकिन कोई ब्रीफकेस से लेने नहीं आया। और 4, 5, 6, 7, 6 बजे। रहने दीजिए सेठ, और इंतजार करना बेकार है। शायद उसने आपको पुलिस स्टेशन जाते देख लिया होगा। मुझे भी यही लगता है, लेकिन अगर उसने अपनी धमकी
डोंट वरी, मैं 2 महावतों की आपकी सुरक्षा के लिए हर समय आपके साथ तैनात रहेंगे। ओके। और 4 दिन तक सब कुछ ठीक रहा। सेठ, अब मुझे लगता है किसी ने शायद आपके साथ मजाक किया होगा। अब तो मुझे भी यही लगने लगा है। आप चाहें तो मैं इसी सिलसिले में आया हूँ। आप पुलिस प्रोटेक्शन की आवश्यकता नज़र नहीं आती। और पुलिस जीप दोनों हवलदारों को लेकर चली गई। महज एक छोटे से मजाक के कारण इतना बखेड़ा खड़ा हो गया, मगर अपराधी अपराधी वाकई होता तो अब तक अपनी धमकी को पूरी करने की कोशिश कर चुका होता। और उधर नाइट क्लब में एक मुसीबत से जान छुटी। आज एक शुभ काम, आज की शाम रंगीन होनी चाहिए। और भीतर उस समय आल्ट्रा अपना स्वभाव पर था। और जीन की जैकेट वाला कब से सेठ के पीछे पहुंचा और उसे पता भी न चला। कब उसके हाथ जेब से बाहर आया पता न चला सका। और एक गेंद हवा में लहराई और फिर ओह यह क्या। और पलक झपकते ही सेठ त्योरा कर पत्थर फर्श पर गिर पड़ा। सेठ के साथ डिस्को करती लड़की भी चीख पड़ी, रोको रोको, इन्हें क्या हो गया। और क्लब का मैनेजर, ये तो मर गई क्या, कैसे। और लड़की भय से चीख पड़ी, इसका मर्डर हुआ है। मर्डर? क्या बकती हो तुम, इसे मर्डर कैसे कह सकती हो। फर्श पर बिखरे कांच के महीन टुकड़े देखिए। मेरी आंखों के सामने इन पर कांच की एक गेंद फेंकी कर मारी गई थी। न जाने उस गेंद में क्या था। पलक झपकते ही दम तोड़ दिया। ओ नो, प्लीज, पुलिस के आने तक कोई यहाँ से नहीं जाएगा। दरबान, गेट बंद कर दो, बुरे फंसे आज। इंस्पेक्टर करुणाकर को खबर सुनकर उछल पड़ा। ओ नो, मैं अभी पहुँच रहा हूँ, किसी को बाहर मत जाने देना। और जांच के दौरान यह देख इंस्पेक्टर की आंखें फैल गई। ओह, यह तो उसी ग्लास बॉल्स में से एक तो नहीं। तभी, प्रोफेसर, मैं बाल का शिनाख्त करना प्रो मैं उस बाल की शिनाख्त करवाना चाहता हूँ। ओह, मैं अपने असिस्टेंट देवराज को भेजता हूँ। इंस्पेक्टर जांच के बाद बाकी लोग को जाने दिया। और 15 मिनट बाद क्या लाश के शरीर पर फफोले शुरू हो गई हैं, लेकिन यह मौत उसी वायरस के कारण हुई। इंस्पेक्टर, इन पर लैब से चुराई गई कांच की बॉल्स का फरार किया गया है। अगले दिन न्यूज़पेपर वायरस बॉक्स की चोरी, सेठ कथूरिया के कत्ल की खबर प्रमुख छपी थी। आज की ताज़ा खबर, वायरस बॉल्स की चोरी, कांच की कातिलों द्वारा वायरस बॉल एक सेठ की हत्या। वायरस बॉल सेठ की हत्या 10 लाख देने से मना किया था, लेकिन मुसीबत अभी शुरू हुई थी। सेठ कथूरिया की हत्या के दूसरे दिन लाला गेंदा मल को चिट्ठी मिली। ओह, डाक टिकट भी नहीं लगी। ये चिट्ठी, यह किसकी चिट्ठी है। मजबूरन पढ़ते ही लाला की होश उड़ गई। मर गया मैं तो कांच के कातिलों का पत्थर है। क्यों लाला गेंदामल, बहुत माल जमा किया है। 5 लाख घग्गर नदी पुल पर खड़े नाव में आज शाम 5 बजे रख दो, नहीं तो तुम्हारा हाल भी कथूरिया सेठ जैसा करेंगे कांच के कातिल। लाला चल सीधा बैंक की राह। मेरे दुश्मन 5 लाख में यह सौदा मुझे करना पड़ेगा। और ठीक शाम 5 बजे यह रहा घग्गर नदी का पुल और वह खड़ी नाव। और यह गया 5 लाख बराबर के नाव में। अब आसपास भी कोई दिखाई नहीं दे रहा।
खैर मुझे क्या, मैंने अपना काम कर दिया। कांच के कातिल के जाने उसका काम। और लाला रुपये रख गया शंकर, वाह मज़ा आ गया। पूरे 5 लाख ही लगते हैं। ब्रेकेस बंद कर बल्ले, और जल्दी यहाँ से निकल। और 1 घंटे पश्चात इंस्पेक्टर करुणाकर लाला गेंदा मल, क्या? और तुमने 5 लाख रुपए चुपचाप उन्हें सौंप दिए? और क्या करता, बड़े खतरनाक लोग लगते थे। मैं मरना नहीं चाहता था। तो फिर अब यहाँ क्या लेने आए हो? पहले आता तो ज़रूर मुझे वायरस बॉल फेंक कर मार डालते, पर अब उनकी नज़र सिर्फ मेरे नोटों पर ही होगी, मुझ पर नहीं। ओह, यह समस्या खड़ी हो गई। अपराधियों के हौसले और बुलंद हो गए। कुछ जल्दी ही करना होगा। इंस्पेक्टर करुणाकर लाला को आश्वस्त कर घर भेजा। लाला के जाते ही प्रोफेसर वहां पहुंचा। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो प्रोफेसर साहब, आइए बैठिए। इंस्पेक्टर, कुछ पता चला चोरों का? नहीं, फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट को वहाँ उंगलियों के निशान नहीं मिले। लेकिन आप फिक्र न करें प्रोफेसर, वे चोर खुलकर सामने आ रहे हैं। वे कानून की पकड़ से नहीं बचेंगे। ओह, कहने ही करुणाकर कहना गलत नहीं था। यही मौका है बिल्ले, शोरूम के ग्राहक भी कम हैं। चल। और ज्वेलरी शॉप में पहुंचते दोनों अपने चेहरों पर ढक लिया। तुम कौन हो? हट पीछे बेवकूफ। ओह। बेहद फुर्ती के साथ दोनों अंदर प्रविष्ट हुए। डाकू डाकू, मेरे हाथों में ये कांच की गेंदें, इन्हें देखो, इनमें मौत के वायरस है। अगर किसी ने गड़बड़ की तो इन गेंदों को फोड़ कर दूंगा और कोई नहीं बचेगा। कांच के कातिल। ओह, सेठ कथूरिया का कत्ल। बिल्ला, जल्दी ही माल समेट। शाबाश, ऐसे ही खड़े रहो। खतरे का अलार्म बजा दूं? पी पी पी। अंदर गड़बड़ी की आकांक्षा ने शंकर का खून खुला दिया। तुमने अलार्म सेठ, अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। धड़ाक। और सेठ बौखलाकर नीचे गिर पड़ा। बल्ले, जल्दी कर। यस, बस हो गया, भाग। लेकिन रुक जाओ पुलिस। शंकर ने हवलदार के पांव के निकट एक बॉल पटक कर मारी। शंकर ने अभी अभी आकर खड़ी हुई एक मोटरसाइकिल पर सवार पर धावा बोल दिया। मोटरसाइकिल की जरूरत इस समय हमें है बेवकूफ, जल्दी कर बिल्ले, बैठ। और मोटरसाइकिल गोली की रफ्तार से छूट पड़ी। बैग सहित बचने के लिए तो कम से कम 20-25 लाख रुपए का माल हमारे हाथ लगेगा। शंकर कुछ कहने से पहले ही पुलिस का सायरन बज उठा। पुलिस पीछे लग रही है। तभी क्या हुआ? मुसीबत। शायद शायद यह पेट्रोल खत्म हो गया है। दोनों मोटरसाइकिल को वहीं छोड़ जीप में अकेला इंस्पेक्टर बिल्ले, जल्दी चढ़ जा इसी मालगाड़ी पे और हाथ पकड़। दोनों, लेकिन वे दोनों बेचारे भला कहाँ जानते थे कि उनके पीछे लगा इंस्पेक्टर करुणाकर। और अब करुणाकर के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये अंतिम डंबा है, लपक लेना चाहिए। क्या बात है इंस्पेक्टर? गाड़ी में 2 बदमाश चढ़े हैं, उनका पकड़ा जाना बहुत आवश्यक है। मैं गाड़ी रुकवाऊं? नो नो, गाड़ी रुकते ही उन्हें शक हो जाएगा और वे भागने की कोशिश करेंगे। मेरा अनुमान है वे 20वें डब्बे में होने चाहिए। उधर शंकर बिल्ले। शंकर, बहुत दर्द हो रहा है। फिक्र मत कर, स्टेशन के निकट है, वहाँ गाड़ी धीरे होते ही हम कूद जाएंगे। लेकिन वो इंस्पेक्टर का बच्चा भी तो गाड़ी में चढ़ गया है, कहीं वो छत के रास्ते आ ना जाए। अगर वह आ गया तो कांच की अंतिम बाल मैं उसके सिर पर फोड़ दूंगा। तभी इंस्पेक्टर आ गया। बिल्ले, क्या? ले शंकर, यही कूद जाना, जा पकड़ ये बैग। पागल हो गया है तेरी टांग में? मैं, उसके पास रिवॉल्वर है, और अगर वह पुलिस वाला है। पुलिस से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ सकती है।
दोनों कूद गए। आह, मेरा पाँव! ओ नो! उस पटरी पर भी ट्रेन आ रही है। ओह, अब मैं बचूंगा नहीं। शंकर, तू भाग। इंस्पेक्टर भी गाड़ी से कूद चुका होगा। अब अब मैं नहीं बच सकता। मुझे छोड़ दे। नहीं। इस पल बिल्ले ने शंकर को एक तरफ धक्का दिया। शंकर! आह, बिल्ले! बस, चोर सिपाही का खेल बहुत हो गया। अब हाथ उठा लो। इंस्पेक्टर, तेरे कारण मेरे दोस्त मुझसे छिन गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो तुम हो कांच के कातिल। इस बैग में मेरे हवाले करो। यह लो। कमीने, तूने चलाई थी ना मेरे दोस्त पर गोली, लेकिन इस बार शंकर की एक न चली। और इंस्पेक्टर पागलों के समान उस पर लात गूंथे बरसाने लगा। कुत्ते, तूने यह दोनों तुम दोनों चाहे कितने भी बड़े दोस्त हो, लेकिन समाज के सबसे बड़े दुश्मन हो। और दुश्मनों का सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूँ। तलाशी के दौरान इंस्पेक्टर ने एकमात्र बची वायरस की बाल अपने कब्जे में ले ली। तो यह है वह कांच तो ये है वो कांच के कातिल। फिर, और तुम्हारा नाम शंकर है? हाँ। बताओ, शंकर बिल्ले के साथ मिलकर ये वायरस की बॉक्स तूने कैसे चुराए? हमने नहीं चुराए थे। तो फिर किसने चुराए थे? बताओ, वरना ये कांच गेंद तुम्हारी मौत बन जाएगी। नहीं। और मौत के भय से शंकर सब कुछ पता चला गया। सिरदी, हेलो प्रोफेसर, मैं इंस्पेक्टर करुणाकर बोल रहा हूँ। ओ इंस्पेक्टर साहब, कहिए, वायरस बॉक्स के चोरों को पता लगा? चोरों का पता लग चुका है प्रोफेसर साहब। पहले आप यह बताइए, मिस्टर देशराज इस समय कहाँ हैं? मिस्टर देशराज अपनी माँ का इलाज कराने के लिए उस समय हॉस्पिटल में हैं। माँ का इलाज के लिए? हाँ। क्या हुआ उसकी माँ को? लुकुमिया, ब्लड कैंसर। ओह, लेकिन इस समय हमें उसकी ज़रूरत है। आप उन्हें फ़ौरन बुला ले। मैं लैब पहुंच रहा हूँ। ठीक है, मैं देशराज को यहाँ बुला लाता हूँ। और 20 मिनट पश्चात। सर, मुझे माँ के ऑपरेशन छोड़कर आना पड़ा। ऐसी क्या इमरजेंसी थी? मैं बताता हूँ देशराज। अगर मैं आपको अपनी माँ के सामने आकर गिरफ्तार करता तो शायद उस सदमे को बर्दाश्त न कर पाती। क्या मतलब? इंस्पेक्टर, यह क्या मजाक है? पहले मैं मिस्टर देशराज को बता लेने दो। प्रोफेसर, इसकी माँ ऑपरेशन का खर्चा कहाँ से आया? और वह रुपया इसके पास आया कहाँ से एक दिन में? देशराज, यह सब क्या है? झूठ बोलने से पहले इतना जान ले देशराज, मुझे पंजाब नेशनल बैंक में तुम्हारे अकाउंट नंबर का पता है, जहाँ कल ऑपरेशन के लिए रुपये निकाले थे तुमने। ओह, अब कुछ छिपाना बेकार है। हाँ सर, मैंने वायरस बॉल चुरा कर शंकर और बिल्ला को बेची थी, क्योंकि माँ ऑपरेशन के इलाज के लिए मेरे पास रुपये नहीं थे। लेकिन मैं माँ को तड़पता नहीं देख सकता था। एक दिन मैंने निमन सत्ती रेस्तरां में गया। बिल्ली और शंकर ने मेरी मुलाकात हुई। सुनो, मुझे एक काम में तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो। एक सौदा करना चाहता हूँ। कैसा सौदा? मैं तुम्हें वायरस बाल के बारे में बताया। ओह, अगर वह बाल हमें मिल जाए तो कुछ ही दिनों में इस रेस्तरां की गंदगी से निकलकर हम 5 स्टार की जन्नत में पहुंच सकते हैं। तू ठीक कहता है शंकर। देशराज, हमारे पास इस वक्त तो फूटी कौड़ी भी नहीं है इस सौदे के लिए, लेकिन मिलते ही हमें जो पहला हाथ मारेंगे उसमें 50% तुम्हारा। लेकिन घबराओ नहीं, हम लंबा हाथ मारने की सोच रहे हैं। मैंने बाल बॉक्स चुरा ली और शंकर बिल्ला को सौंप दी। यह लो, लेकिन ध्यान रहे इसका इस्तेमाल सावधानी से करना। तुम फिक्र मत करो। और इस प्रकार कांच के कातिलों का आतंक शुरू हो गया। आज की ताज़ा खबर। कांच के कातिलों द्वारा सेठ की हत्या। सेठ अपने खजाने की तिजोरी से 10 लाख
की मामूली सी रकम आज शाम 4:30 बजे रेलवे क्रॉसिंग नंबर 20 पर पहुंचा दो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। पुलिस से सावधान, कांच का कातिल। क्यों लाला गेंदामल? माल के जमा किए 5 लाख घग्गर नदी के पुल पर किनारे खड़ी नाव पर आज शाम 5 बजे रख दो, नहीं तुम्हारा हाल सेठ कथूरिया जैसा होगा। कांच के कातिल। मेरे द्वारा लाला गेंदामल द्वारा हासिल की गई रकम का 50% यानी 2.5 लाख रुपये पहुंचा दिया गया। हम सौदे में बेईमानी नहीं करते। यह लो तुम्हारे हिस्से के 2.5 लाख। ओह! सारी कहानी सुनाने के बाद प्रोफेसर नफरत भरे स्वर में कह उठे, ओह देसरा, तुमने यह क्या किया? एक जान बचाने के लिए तुम्हारा इतना सारा लहू पी गए। धिक्कार है तुम्हारे जीने पर। अब मैं जीना नहीं चाहता। अगले ही पल, मैं अपने पापों का पश्चाताप कर रहा हूँ सर। हो सके तो मेरी माँ का ध्यान रखिए। नहीं देसराज। और साइनाइड की शीशी उसने मुंह में लगाई और एक ही पल देसराज के प्राण उसके शरीर से जुदा हो चुके थे। समाप्त दोस्तों।